हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज से हम एक डेली एक लेख लिखेंगे, उसे व्हाट्सएप पर डालेंगे। और मेरे से किसी ने कहा है कि दीवान सिंह जी लेख लिख करके डालो, हम न्यूज़पेपर में या मैगजीन में निकलवाएंगे। तो मैं उसको शुरू कर रहा हूँ। पहले मैं लेख लिखूँगा, व्हाट्सएप पर डालूँगा, और उसको बाद में मैं बिना पेस्ट किए हुए यहाँ पर वीडियो बनाऊंगा। एक बात। दूसरी बात यह है कि मैंने बता दिया है 9 बजे के वीडियो में कि सेवाराम जी ने यह कहा है कि ये जो रायता फैलाया है आचार्य जी ने, एक अनऑथेंटिकेटेड नो सिग्नेचर या नो क्या नाम है कंसेंट वाला लेटर दिखा करके और लेटर निकाल कर जो रायता फैलाया है ना, कि हमारा जो केस है लोक अदालत में चला गया है, तो मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचाऊंगा अभी उस जो नो कंसेंट का लेटर जो घूम रहा है सोशल मीडिया में, वो कोई अप्रूव नहीं है, ऑथेंटिकेटेड नहीं है, ऑथराइज्ड नहीं है, और न उससे पता चल रहा है कि क्या किसी नो कंसेंट गई है नहीं गई है। वहाँ केवल एक व्यक्ति ने सिग्नेचर किए हैं और 3 व्यक्तियों का उसका क्या नाम है कॉमन वो लगा करके क्या नाम ब्रैकेट लगा करके सिग्नेचर मार दिए हैं। अब किस चीज़ का है वो किस चीज़ का नहीं है कोई पता नहीं है। शायद उधर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे जब तक कंफर्म नहीं होता है। हमने आचार्य से पूछा भी, ये बताओ बात क्या है। खैर एनी पे आएंगी बातें निकल करके। हम आज एक ऐसा काम शुरू कर रहे हैं सोशल मीडिया पर और जानकार लोगों के लिए कि हमारा एक रेगुलेशन था, उसको हमारे लोगों ने मिथ बना दिया। और अकेला बैंक टचलम नहीं है, अकेले आईबीए नहीं है, उसमें हमारे लोग भी शामिल हैं, बैंक पेंशनर भी शामिल हैं, जो ये कहा करते थे कोई रेगुलेशन नहीं है, और ये फंड की थ्योरी ला ला करके गीत गाया करते थे। पता नहीं कितने वीडियो बनाए लोगों ने, अब वो सारी थ्योरी खत्म हो चुकी हैं। और जो एक्यूरेट चीज़ है, जो लीगल है, लेजिटिमेट है, उन चीज़ों को हम आपको बताएंगे। तो आज हमारा पहला जो लेख है वो ये है, द मिथ ऑफ बैंक पेंशन अपडेशन, अ 30-year डिस्टॉर्शन ऑफ रेगुलेटरी रियलिटी। जो कानून था उसकी जो सत्यता थी उसको डिस्टॉर्ट कर दिया गया और उसको एक मिथ बना दिया गया बाई कंसर्न बैंक पेंशनर। ये मेरा खुद का बनाया हुआ है। For nearly 3 decades, bank pensioners have been repeatedly told that pension updation is not supported by any regulation. Any revision of pension is dependent solely upon the availability of funds. This narrative, propagated through various forums, representations, affidavits, and public statements, gradually acquired the status of an accepted truth. However, a closer examination of the Bank Employees Pension Regulation 995, BPR 995, particularly Regulation 35.1 as amended in 2003, reveals a completely different picture. The question that naturally arises is whether bank pensioners were made to believe a myth while the statutory provisions governing pension remained hidden in plain sight. Statutory framework. The pension in nationalized banks is not a charity, welfare grant, ex gratia, or payment. It is a statutory right flowing from the Banking Companies Acquisition and Transfer of Undertaking Act 1970 and the Pension Regulation framed thereunder. Section 19 of the 1970 Act empowers the banks to frame regulations relating to pension with prior approval of the central government and after consultation with the Reserve Bank of India. Pursuant to this statutory authority, the Bank Employees Pension Regulation 995 were enacted. These regulations have the force of law. Consequently, any issue relating to pension must be examined within the framework of the regulation and not merely through negotiated settlement or administrative convenience. यानी ये जो आईवीए यूएफबी करते हैं ये निगोशिएटेड सेटलमेंट करते हैं, लेकिन हमारा जो अपने तरफ है वो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंतर्गत है। रेगुलेशन 35.1 द फॉरगॉटन प्रोविजन, इसको तो भूल ही गए हम। 35 को तो हम भूल कर ही बैठ गए। कहते हैं द मोस्ट सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ द पेंशन डिबेट इज रेगुलेशन 35.1 which was amended in 2003. The
amendment introduced a mechanism linking pension commutation to pay scales and pensionable emoluments. The existence of the amendment demonstrates the pension revision was not alien to the regulatory framework. On the contrary, the regulation contemplated a legal mechanism through which pension could be aligned with revised pay structures. Yet, for years, the public disclosure surrounding bank pensioners was dominated by the assertion that no provision existed for pension updation. This contradiction lies at the heart of the controversy. How a regulatory reality became a myth. Regulation था, उसको myth बना दिया गया. Over time, a theory emerged that pension updation was impossible because there was no provision in the pension regulations. Pension revision depended exclusively upon the corpus of the pension fund. Pensioners had no contractual entitlements to seek parity with serving employees. Repeated often through these propositions came to be accepted as established facts. However, the continued existence of Regulation 35(1) together with enabling provisions elsewhere in the regulation raises serious questions about the करेक्टनेस ऑफ सच एजर्सन्स. इस प्रकार की जो अफवाहें उड़ रही थी इनके बारे में ये बहुत कुछ कहना पड़ता है. इफ अ स्टैट्यूटरी रेगुलेशन एग्जिस्ट्स द डिबेट शुड सेंटर ऑन इट्स इंटरप्रिटेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन, नॉट ऑन डिनाइंग द एग्जिस्टिंग ऑल टुगेदर. यदि हमारे पास रेगुलेशन है तो उसके इंटरप्रिटेशन में ध्यान देना चाहिए. ये जो फालतू की बातें लगाई थी, अपडेशन नहीं है, रेगुलेशन नहीं है, फंड चाहिए, इन पर नहीं. The problem with the fund-based theory, the argument that pension revision is purely fund-based and also deserves scrutiny. A pension fund is a financial mechanism. It is not the source of legal right itself. The legal right arises from the statute and the regulation framed under. बहुत बड़ी बात कही. फंड चाहे आपके पास कितना भी हो, आपको लीगल राइट नहीं मिलता. लीगल राइट आपको रेगुलेशन से मिलेगा. जो फंड थ्योरी 5 तारीख को जो अराइज वालों ने सुप्रीम कोर्ट गवाई थी. Across the public sector, pension funds are managed to meet liabilities created by law and policy. Financial management cannot orderly be used to extinguish or negate a statutory entitlement. Consequently, treating pension updation solely as a fund management issue risks overlooking the primary question: what do the governing regulations actually provide? या तो फंड थ्योरी गानी है तो फिर ये बताइए कि रेगुलेशन किस काम का है. ये जवाब दे हमें. वेंकटाचलम को दोष लगाने वाले लोग, सुबह शाम तक गाली देने वाले, तो खुद ही बताओ कि आप लोग भी यही काम करते थे. द मार्जिनलाइजेशन ऑफ BPR 995 को भी कोने में लगा दिया, किनारे में लगा दिया. क्या किया? वन ऑफ द मोस्ट अनफॉर्चुनेट कंसिक्वेंस ऑफ द पेंशन डिबेट हैज बीन द ग्रेजुअल sidelining of the pension regulations themselves. Discussion frequently revolve around settlements, affordability, actuarial calculations and policy considerations, while the statutory framework received comparatively little attention. As a result, many pensioners remained unaware that a specific regulatory provision relating to pension computation and revision already existed within the legal system. The regulatory text remained available for all of us to read, yet its practical significance was rarely acknowledged. जो हमारा रेगुलेशन था उसको हमने बगल में डाल दिया, ध्यान नहीं दिया, और फालतू की बातें ला करके हम करते रहे. What this matters, इससे क्या होता है? The issue extends beyond pension amounts. It concerns the rule of law, the integrity of statutory governance. When regulation framed under an act of parliament are overlooked, misunderstood, treated as irrelevant, confidence in institutional decision making suffers. Bank pensioners devoted decades of service to the banking industry. They are entitled not merely to financial scrutiny but also to transparency regarding the legal provisions governing their retirement benefits. The way forward. The time has come for an objective and transparent examination of Regulation 35(1)
and the broader framework of the Bank Employees Pension Regulation 1995. Such an examination should address the legal effect of the 2003 amendment, the relationship between pension revision and pay revision, the extent to which pension liabilities are governed by statutory regulations, the role of pension funds in meeting rather than determining regulatory obligations, the implications of previous assertions that no provision for pension updates existed. A fair and informed discussion based on the actual regulation will benefit all stakeholders, banks, employees, pensioners, regulators, and policymakers. Conclusion: for nearly 30 years, the prevailing narrative suggested that pension updation lacked regulatory support and depended entirely upon financial considerations. Yet the existence of Regulation 35.1 as amended in 2003 indicate that matter may be more nuanced than commonly portrayed. If a statutory provision has indeed been overlooked or misunderstood, one of the longest running controversies is banking pension history about the absence of a regulation of at all. It may instead be about how a valid regulation was gradually transformed into a myth. The ultimate resolution lies in the rhetoric but in faithful reading of the law. दोस्तों, आपने देखा कि हमारे लोग कहा करते थे कि फंड इतना है, फंड इतना है। भाई, फंड आपका कितना है उससे आपको राइट नहीं मिलता, राइट मिलेगा रेगुलेशन से। और यही सिद्ध हुआ माननीय सुप्रीम कोर्ट में। और सारी जो मैंने ये मिथ बताई है, जो मिथ किसी की नहीं बनाई हुई थी, बैंक टचलम की बनाई थी, IBA की बनाई थी, और हमारे लोग सपोर्ट कर रहे थे। और आज भी अपनी ही कहानियों में सेल्फ स्टाइल लीडर्स हैं, हम में भी अपनी इमेज दिखाने के लिए, नॉलेज दिखाने के लिए ऐसी थ्योरी लेकर के आते हैं। रेगुलेशन को साइड में डाल दिया गया। देखते हैं 22/7 को क्या होता है। और सेवाराम जी के आश्वासन के बाद मैं मान के चलता हूँ कि हमारी सब सुनवाई 22/7 को होगी। इस प्रकार के लोक अदालत वगैरह के केस है, ये हर साल गर्मियों की छुट्टी में आते रहते हैं, पता नहीं था हमको। और भी मैंने कहा है उनसे, अपने आचार्य जी का, आप बताइए, आपने जो लेटर निकाला है, इतना कन्फर्मिंग लेटर निकाला है आपने, इतना विश्वास के रिलायबल लेटर निकाला है, इसका आधार क्या है। अब मैं यही खत्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।